हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 33 कार्यपत्र कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आई होप वो सारे के सारे आपको अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वो कार्यपत्रक नहीं देखे तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 और 7 की मैथ्स की वर्कबुक का पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, और चैनल पे नए हैं तो अच्छे से वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपना सॉल्यूशन करते हैं आज के आकलन का। तो आज के आकलन अपन पढ़ते हैं। आपका आकलन नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले अपन ने 5 आकलन कंप्लीट पढ़ लिए हैं। देखो आकलन क्या होता है। आकलन वो होता है, इस आकलन से पीछे वाले जितने भी कार्यपत्रक रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और इसमें पूछ लिया जाता है। जैसे अपनी मैथ्स के अंदर 5 प्रश्नावलियाँ होता है, उसका सरजी टेस्ट लेते हैं 5 प्रश्नावलियों का। उसी प्रकार से जितने पीछे वाले कार्यपत्रक थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और ये एग्जाम में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा। तो 96 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना रुपये आ जाएगा, 24 रुपया रिजल्ट आ जाएगा। भाग करना था नॉर्मल सा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विकल्प सही है। 35 को 5 से भाग देते हो तो 7 रिजल्ट आता है। 35 में से 5 को 7 बार घटाना, ये बात सही है। 35 में से अगर आप लगातार 7 घटाओगे, 5 टाइम घटाओगे, तो 35 में से 35 घट जाएगा और कितना शेष रहेगा, 0 शेष रहेगा। दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि 35 में से 5 को नहीं घटाना है 7 बार। फिर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखो अपना ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको ऊपर खिसकाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये नालायक खिसक नहीं रहा है। खिसक जा भाई, ये लो खिसक गया है ना। अब इसका सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 90 है। कितना है, 90। 2 संख्याएं हैं ए और बी, इनका गुणा कितना है, 90। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 9, क्योंकि 10 गुणा 9 ही कितना होता है, अपना 90 रिजल्ट होता है। सिंपल सी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से डिवाइड करना चाहिए, यानी कि विभाजित करना चाहिए। किस संख्या से विभाजित करें कि अपन को भागफल के रूप में 32 प्राप्त हो। तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, शायद 15 आना चाहिए। 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना 2 नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप 480 को करके देख लो, 480 को आपको 15 से डिवाइड करना है। 15 तिया 45, कितना आएगा, 30, और 15 दूनी कितना होता है, 30, काट लो, 0 आंसर आने वाला है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अच्छा है थोड़ा, इसको ठीक ठाक से अपन पढ़ते हैं। देखो, अंशु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डब्बे लेने गई। यानी कि अंशु नाम की लड़की है, वो रक्षाबंधन पे क्या करती है, अपने भाइयों के लिए मिठाई के डब्बे लाने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं, कितने लड्डू हैं, 60 लड्डू हैं, 60 लड्डुओं की एक थाली तैयार थी। कितनी थाली तैयार थी, एक थाली। अंशु ने कहा कि 5 डिब्बे में बराबर बराबर पैक कर दो। अब देखो 60 लड्डू हैं, उनको 5-5 में बांटना है। तो हलवाई ने हर डब्बे में 60 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो कितना आएगा, 12। तो हलवाई ने हर डिब्बे में 12 लड्डू पैक कर दिए। कितने लड्डू पैक कर दिए, 12। एक लड्डू क्या है, एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी। यानी कि जो एक डिब्बा पूरा है इसका कितना रुपया लगा उसकी जेब से, 75। अंशु ने हलवाई को 5 डिब्बों के
रुपये दिए, 5 डिब्बों के रुपये दिए। एक डिब्बे का मूल्य 75 रुपया है, तो ऐसे 5 डिब्बों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 5 35, 25, साथ में जो 35 और 2 37, यानी कि उसने 375 रुपये दिए। कितने रुपये दिए, 375 रुपये। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। कितने पैकेट खरीदे, 9, यानी कि मिठाई ले ली, उसके साथ राखी भी ली है। हर पैकेट में 5 राखियां थी, 9 पैकेट थे, एक पैकेट में 5 राखियां हैं। अंशु ने कुल कितनी राखियां खरीदी, तो 9 पंजों कितना हो जाएगा, 45। तो अंशु ने 45 राखियां खरीदी। नेक्स्ट पढ़ो। हर पैकेट की कीमत 40 रुपये थी। कितनी थी, 40 रुपये। एक पैकेट, ठीक है, उसमें 5 राखियां थी और एक पैकेट का मूल्य कितना है, 40 रुपये। तो एक राखी की कीमत 40 को 5 से डिवाइड कर लो, 8 रुपया होगी। कितनी रुपया होगी, 8 रुपया होने वाली है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले का ऑप्शन आएगा 12, दूसरे का 375, तीसरे का 75 और चौथे का कितना आएगा, 8। अपनी नोटबुक में इसको फुलफिल कर लो। अब पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि आपके पास एक कितने क्वेश्चन और शेष रह गए, 2 क्वेश्चन और शेष रह गए, उनको भी अपन सॉल्व आउट कर लेते हैं। ऊपर हो जा भाई, ये लो, ठीक है, इनका भी अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं अच्छे वे से। देखो 6 नंबर, एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियां हैं। कितनी कॉपियां हैं, 100 कॉपियां। इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियां मिलेंगी, 100 कॉपियां हैं, 20 से डिवाइड करनी है, तो कितना आ जाएगा, 20 पंजो 100 ही होता है। कितना आ जाएगा, रिजल्ट 0। तो प्रत्येक विद्यार्थी के पास कितनी कॉपियां होंगी, प्रत्येक विद्यार्थी के पास 5 कॉपियां होंगी। कितनी कॉपियां होंगी, 5 कॉपियां होंगी। ये आप आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, भाग करना है 576 को 12 से। तो मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको, कितना है, 576 12 से, 12 चौक 48, क्योंकि 12 पंजो 60 हो जाता है। फिर यहाँ से 9, 12 अंठू 96, कितना शेष रहेगा, 0। तो यहाँ रिजल्ट आएगा आपका 48। फिर आपको 257 को 18 से डिवाइड करना है। 257 को किससे करना है, 18 से। तो 18 एकम 18, कितना शेष रहेगा, यहाँ से 7, ठीक है, और यहाँ से 7। 18 पंजो 90 होता है, तो उससे पहले ही, तो 18 चौक 72, कितना आएगा, 72। कितना शेष रहेगा, 5 शेष रहेगा। तो 14 बार पूरा जाएगा। फिर इसको 0 लगा लेंगे, 18 3 54 होता है, तो 18 दूनी 36 आ जाएगा। फिर कितना शेष रहेगा, 4 40, वही बनेगा 18 दूनी 36। इतना रिजल्ट आपका आ जाएगा। तीसरा है 768 को 38 से भाग करना है। तो 768 को भाग करना है किससे, 38 से। तो 38 दूनी कितना होता है, 76 होता है। कितना शेष पद रहा, 8 शेष पद रहा। अब अगर पॉइंट लगा लें, इसको 0 लिखें, तो ये जाएगा 2.2। तो इसको लिख लो तुम 2.2। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये होता है आपका कार्यपत्रक। जो आकलन था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा अपन को क्या करना था, भाग करना था। अपन ने एक एक क्वेश्चन को अच्छे वैसे फाइंड आउट किया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आपको कितना % समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी कार्य पुस्तिका का आकलन भर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।